नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत रहता है, उनका ये कहना रहता है कि उन्हें हैवी ब्लीडिंग होता है और हैवी ब्लड क्लॉट्स आते हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है, और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिप्रा रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये दिक्कत रहती है, उनका कहना है कि उन्हें हैवी ब्लड क्लॉट्स होते हैं या हैवी ब्लीडिंग होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये किसी बीमारी का संकेत है या क्या है? मैं आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहूँगी। मेनोरेजिया यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव मासिक धर्म के दौरान, इसमें दो तरह की समस्या हो सकती है। या तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो अत्यधिक मात्रा में हो या बहुत दिनों तक हो, 7 दिन या उससे ज़्यादा होने लगे, दोनों ही या दोनों साथ में हो। तो इस तरह की अवस्था में अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते महिला को डे टू डे एक्टिविटी में भी दिक्कत होती है और उससे उन्हें हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मेनोरेजिया काफ़ी सारे कारणों से हो सकता है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेनोरेजिया जो है खुद अत्यधिक अगर रक्तस्राव है उसका इलाज तो चाहिए ही, अगर उसके कोई अंदरूनी कारण के चलते हो रहा है तो उस कारण का भी इलाज चाहिए, क्योंकि केवल ब्लीडिंग रोकने से फ़ायदा नहीं होता है। जो उसका कारण है, जब तक उसका निवारण नहीं हो तब तक महिला पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाती हैं। तो कारणों में बहुत सारे कारण हैं जो कि हो सकते हैं। इसमें जो मुख्य कारण सब हम लोग देखते हैं वो रहता है फाइब्रॉयड। केवल उसके फाइब्रॉयड हुआ मांस का गांठ, और ये उसके साइज़ पर हमेशा आधारित नहीं रहता है। कभी कभी फाइब्रॉयड छोटा भी रहे, लेकिन उसका जो लोकेशन है वो बच्चेदानी के कैविटी के अंदर अगर रहे तो छोटा फाइब्रॉयड भी काफ़ी अधिक तंग कर सकता है और उससे काफ़ी अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी पॉलिप हो जाता है जो बच्चेदानी के मुंह पर हो सकता है, या बच्चेदानी के दीवार या उसकी जो अंदरूनी परत है एंडोमेट्रियम उसमें हो सकता है, उसके चलते भी काफ़ी अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। फिर उसके अलावे होता है एडिनोमायोसिस। इसमें होता है कि जो अंदरूनी परत है एंडोमेट्रियम जो है उसका विकास, जो मसल वाला पार्ट जो है बच्चेदानी का, उसके अंदर वो विकसित हो जाता है, जिसके चलते ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। समय के साथ ये बढ़ते जाता है। ये दोनों ही कारण समय के साथ यूजुअली ज़्यादा प्रॉब्लम कराते हैं और इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार हार्मोनल कारण से भी होता है, जिसमें पीसीओडी भी एक कारण है। ये ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के चलते होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम सही तरीके से नहीं बिल्टअप होता है और सही तरीके से झड़ता नहीं है, और कुछ ये खास करके यंग लड़कियों में बहुत प्रॉब्लम करा सकता है और कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक चढ़ाने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा थायराइड है जो कि प्रॉब्लम करा सकता है, उसमें भी एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इसमें कई बार होता है कि हैवी ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो लोग इसे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि आम चीज़ें, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इस पे। तो अगर इसे बहुत टाइम तक अगर डॉक्टर से ना दिखाया जाए तो क्या इससे और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं? एक तो है कि अगर शरीर में खून की कमी हो रही है तो उसका दुष्प्रभाव तो शरीर के करीब करीब सारे अंग पे होता है। एकदम महिलाएं आती हैं थकी मांदी, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ, उन्हें कुछ भी करने की एनर्जी नहीं रहती है, कभी कभी एकदम हांफती रहती हैं। लेकिन चूंकि ये चीज़ धीरे धीरे होता है तो वो समझ नहीं पाती हैं कि वो बीमार हैं, क्योंकि उनका शरीर उसे अडाप्ट करते जाता है। और फिर अगर कोई कारण है, कभी कभार कैंसर वगैरह की भी स्थिति में ये सब हो सकता है, इसलिए इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर समस्या है तो उसको जरूर चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बहुत सिंपल कारण होते हैं जो आसानी से इलाज हो सकता है, और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कारण भी होता है जिसको इलाज करना एकदम आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर हैवी ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और इससे और भी बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि इससे जो शरीर में भी कमज़ोरी आ सकती है, शरीर का रंग भी फीका पड़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों का भी आगे जाके कारण बन सकता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने आसपास के गायनिकोलॉजिस्ट से, स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर जाके कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।